गाइज आपने YouTube पर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट वीडियोस को देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर किसी ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर लावा को डाला जाए और अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन को रखा जाए तो क्या होगा, और अगर डायमंड के ऊपर खौलता हुआ लावा डाला जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद डायमंड दिखेगा कैसा। और आपको इन्हीं 10 एक्सपेरिमेंट के बाद आपको 3 और ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइन। क्या आपने कभी किसी हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख के देखा है? अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख के उसे चलाया जाए तो क्या होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कुछ कॉइन्स को रखा गया और इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक धारदार किसी चीज को लगाया गया, जिसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस को चलाया गया तो सारे कॉइन्स बीच में से कटना शुरू हो गए, क्योंकि इसकी धार इतनी ज्यादा नुकीली थी कि कॉइन्स बीच में से ही कटने लगे। अब इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक हैमर को लगाया गया और उसके बाद जब हैमर के नीचे कॉइन रखे गए तो सारे कॉइन हैमर के नीचे दब के फ्लैट हो गए, ठीक उसी तरह जैसे ट्रेन की पटरी के ऊपर कॉइन रखने पर वो फ्लैट हो जाता है। नंबर 9 पर है लावा वर्सेस ग्लास। गाइस क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में किसी कांच के ऊपर लावा को डाला जाए और अगर कांच के ऊपर लावा को डाला जाएगा तो कांच का क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में भी किया गया है, जिसे सबसे पहले मेटल को पिघला के लावा बनाया गया और फिर उस लावा को सबसे पहले नॉर्मल विंडो ग्लास के ऊपर डाला गया, जिसमें इस कांच के गिलास की 4 लेयर्स को बनाया गया। और जब इसके सबसे ऊपर वाले कांच पर लावा को डाला गया तो कुछ ही सेकंड्स में लावा की गर्मी की वजह से वो कांच टूट के अलग अलग हो गया। और जैसे जैसे हर एक कांच के ऊपर जब लावा को डाला गया तो ये लावा इस नॉर्मल कांच को आसानी से तोड़ देता है। और इसके बाद जब इसी लावा को फायर रेजिस्टेंट ग्लास के ऊपर डाला जाता है तो लावा डालने के कुछ सेकंड तक तो इस ग्लास के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ना तो ग्लास टूटता है और ना ही इसमें कोई क्रैक आता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद लावा की हीट से ये ग्लास पिघलने लगता है, लेकिन पिघलने के बाद भी इसके कांच में कोई भी क्रैक नहीं आता है। लेकिन जैसे ही ये ग्लास ओवरहीट हो जाता है वैसे ही इसके ऊपर की लेयर पूरी चटक जाती है, लेकिन इस फायर रेजिस्टेंट ग्लास के अंदर कोई भी छेद नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद अब आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फायर रेजिस्टेंट ग्लास हाई से भी हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। अब जब इसी लावा को कार की विंडो ग्लास के ऊपर डाला गया तो कुछ सेकंड तक तो इस ग्लास के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखने पर लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कार की विंडो का ग्लास इस लावा को सहन कर जाएगा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ये ग्लास इस तरह से टूटता है कि इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तो गाइज अब अगर इसी लावा को किसी ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा। तो चलिए इस लावा को ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर भी डाल के देखते हैं। तो जैसे ही इस लावा को इस ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर डाला गया तो बहुत समय तक तो इस कांच के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कांच में क्रैक आने लगे। लेकिन इस कांच के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, बस कुछ क्रैक ही आए। बाद में ये लावा ठंडा होने के बाद जब इस ग्लास के ऊपर से इस लावा को हटाया गया तो ये कांच नीचे से जल चुका था, लेकिन ये कांच नीचे से टूटा नहीं। और गाइज ये ब्लड प्रूफ कांच इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी मारेंगे तो भी इस कांच का कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ क्रैक ही आएंगे। नंबर 8 पर है मैन वर्सेस सुपर ग्लू। गाइज ये ग्लू ऐसा होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज रख देते हैं तो फिर तो इसके ऊपर से वो चीज छुटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जब ये ग्लू ऐसा है तो इसके साथ तब क्या होगा जब इस ग्लू के ऊपर किसी इंसान को भगाया जाएगा। तो गाइज इसी एक्सपेरिमेंट में जब इस ग्लू के ऊपर बहुत सारे लोग भागे तो वो इस ग्लू पर पैर रखते ही चिपक गए और उसके बाद तो वो एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ के तो जूते फट गए, लेकिन वो इस ग्लू में अपना एक भी पैर आगे नहीं बढ़ा पाए। गाइज यहाँ पर अगर आपको इस ग्लू के ऊपर भागने का मौका मिले तो आप इसके ऊपर कितने कदम चल लोगे, नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 7 पर है थ्रेडिंग मशीन वर्सेस लावा। गाइज थ्रेडिंग मशीन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो आपने जरूर देखे ही होंगे, जिसमें ये थ्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो ये मशीन उसका चूरन बना देती है। लेकिन क्या होगा जब इस मशीन के अंदर खौलता हुआ लावा डाला जाएगा। तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट में जब इस मशीन के अंदर लावा को डाला गया तो ये लावा मशीन के नीचे से टुकड़ों में निकल रहा था, जिसमें इस लावा के इतने टुकड़े हो गए कि इसे गिना भी नहीं जा सकता। नंबर 6 पर है आयरन फिलिंग वर्सेस वाटर एक्सपेरिमेंट। गाइज इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लोहे का महीन बुरादा इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद इसको एक कांच की बोतल के पानी के अंदर डाल देना है, जिसके बाद आपको पानी थोड़ा गंदा लगने लगेगा, लेकिन जैसे ही इस कांच की बोतल के पास आप मैग्नेट्स को लेके आएंगे वैसे ही ये लोहे का बुरादा कांच की दीवारों से चिपक जाएगा और आप अपनी दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। नंबर 5 पर है स्लिंग की स्प्रिंग। गाइज इस स्प्रिंग से आप अपने बचपन में जरूर खेले होंगे, लेकिन इस स्प्रिंग की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर आप इस स्प्रिंग को किसी ऊंचाई से डालते हैं तो ये स्प्रिंग डायरेक्ट नीचे नहीं आता है, बल्कि पहले इस स्प्रिंग का ऊपर का भाग नीचे आता है, उसके बाद ये स्प्रिंग नीचे गिरता है। लेकिन उससे पहले इस स्प्रिंग का निचला हिस्सा बिल्कुल ही स्टेबल रहता है, बस वो उसी जगह पर रोटेट करता रहता है। नंबर 4 पर है गोल्ड वर्सेस थ्रेडिंग मशीन। गाइस क्या होगा जब किसी गोल्ड प्लेट को थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाएगा
जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस रियल गोल्ड प्लेट को रीडिंग मशीन के अंदर डाल दिया गया है। और गाइज ये कोई फेक गोल्ड प्लेट नहीं है, बल्कि एक रियल गोल्ड प्लेट है जिसकी कीमत $41,000 है, जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 30,70,000 रुपए हो। मशीन बहुत ही ज्यादा अटकती है, लेकिन ये मशीन इस गोल्ड प्लेट को धीरे धीरे काट ही देती है। और जब नीचे इस कटी हुई गोल्ड प्लेट को देखा जाता है तो इस रीडिंग मशीन गोल्ड प्लेट के बहुत सारे टुकड़े कर देती है। नंबर 3 पर है थ्रोइंग बॉइलिंग वाटर वर्सेस कोल्डेस्ट प्लेस। गाइस क्या होगा अगर किसी खौलते हुए पानी को ठंडी से ठंडी जगह पर बाहर फेंका जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप किसी खौलते हुए पानी को जब किसी ठंडी जगह पर फेंकते हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उस जगह पर ये पानी कुछ इस तरह से धुएं की तरह लगने लगता है और लगता है जैसे कि आपने किसी बर्तन में बर्फ भर के फेंक दी हो। नंबर 2 पर है लावा वर्सेस डायमंड। गाइस अगर किसी डायमंड के ऊपर कोई लावा डाला जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा या फिर तो डायमंड डैमेज हो जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। एक बड़े से हीरे के ऊपर जब इस लावा को डाला गया तो ये डायमंड इतना ज्यादा हीट हो गया कि ये लावा डायमंड से ही चिपक गया और इस लावा को डायमंड के ऊपर से छुटाने पर डायमंड में कुछ क्रैक भी आ गए। लेकिन गाइस डायमंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी भी डायमंड को पिघलाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता है, क्योंकि डायमंड को पिघलाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और लावा तो उस टेम्परेचर के आगे कुछ भी नहीं है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है लावा वर्सेस फ्रॉग। गाइस अगर मेंढक के ऊपर लावा को डाला जाए तो मेंढक जल के राख हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर लावा के ऊपर एक मरे हुए मेंढक को रखा जाए तो वो मेंढक जलने में कितना टाइम लेगा। ऐसा ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। जब एक मरे हुए मेंढक को इस लावा के ऊपर रखा गया तो ये मेंढक लावा के ऊपर रखते ही जलना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में इस मेंढक की पूरी चमड़ी जल गई। वैसे गाइस आपको इन सभी टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि अगर किसी मेटल की बॉल को 1000 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके उसे एक जेली के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा। ऐसा ही इस एक्सपेरिमेंट में किया गया। इस गर्म मेटल को जब इस जेली के ऊपर डाला गया तो इस मेटल ने पूरी जेली को जला के रख दिया और जब इसी मेटल को निकालकर जेली के ऊपर दूसरी जगह पर रखा गया तो उस जगह पर भी इस मेटल ने जेली में गड्ढा कर दिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जाइंट बलून वर्सेस एरो। गाइस अगर बड़े से गुब्बारों को फुलाकर एक लाइन में रखा जाए और अगर उन्हीं गुब्बारों में फास्ट एरो से मारा जाए तो क्या ये सभी गुब्बारे एक बार में फूट पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन गुब्बारों के ऊपर एरो से मारा गया तो इसमें से सारे गुब्बारे तो फूट गए, लेकिन सिर्फ एक गुब्बारा रह गया। वो भी इस वजह से कि वो गुब्बारा एक साइड की तरफ झुका हुआ था। अगर वो भी इन सभी गुब्बारों के लाइन से होता तो वो गुब्बारा भी फूट ही जाता। तो गाइस फाइनली लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें अगर हाइड्रोलिक मशीन को गर्म करके एक बॉम्ब के ऊपर रखा जाए तो क्या होगा। वैसे गाइस जब इस गर्म हाइड्रोलिक मशीन के नीचे बॉम्ब के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को रखा गया जो कि सारी की सारी चीजें जल के राख हो गयी। तो गाइस जब इस हाइड्रोलिक मशीन के नीचे बॉम्ब को रखा गया तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बॉम्ब भी पिघल गया। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।